हेलो। और आज के इस एक्सप्लेनर में आप सभी का स्वागत है। आज हम डिकोड करने वाले हैं एक बेहद ही दिलचस्प सिचुएशन को जो आज दलाल स्ट्रीट पर देखने को मिली है। एक तरफ इकोनॉमी में भारी टेंशन का माहौल है, लेकिन दूसरी तरफ स्टॉक मार्केट रॉकेट की तरह ऊपर भाग रहा है। इसी अजीब से विरोधाभास को हम द मार्केट पैराडॉक्स कह रहे हैं। 14 मई 2026 का ये दिन सच में एक मिस्ट्री बन गया है और आज हम इसी मिस्ट्री को पूरी तरह से समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज के सेशन का एजेंडा एकदम क्लियर है। सबसे पहले निफ्टी की सरप्राइजिंग रैली, फिर समझेंगे कि इंडेक्स अचानक ऊपर क्यों गए। तीसरे नंबर पर एफआईआईज और डीआईआईज के बीच चल रही रस्साकशी। इसके बाद रुपी क्राइसिस और आरबीआई की पॉलिसी, और आखिर में बात करेंगे ग्लोबल मार्केट्स और जियोपॉलिटिक्स की। तो सबसे पहले बात करते हैं हमारी पहली हेडलाइन की, निफ्टी सरप्राइजिंग मार्केट रैली। स्क्रीन पर जो नंबर आप देख रहे हैं 23,689.60, ये नंबर अपने आप में एक बहुत बड़ा सरप्राइज है। आज का ट्रेडिंग सेशन सच में एक ड्रामेटिक कॉन्ट्रास्ट लेकर आया। मतलब जब सुबह मार्केट ओपन हुआ था तो किसी ने भी नहीं सोचा था कि ऐसी शानदार रिकवरी देखने को मिलेगी। निफ्टी ने पूरे 277 पॉइंट्स का जंप लेकर एक बहुत ही स्ट्रांग क्लोजिंग दी। और सिर्फ निफ्टी नहीं, सेंसेक्स ने भी करीब 790 पॉइंट्स की मैसिव छलांग लगाई। अब सोचिए जरा, ऐसे माहौल में जहां चारों तरफ मैक्रो इकोनॉमिक डर फैला हुआ है, वहां लगातार 4 दिनों की गिरावट के बाद अचानक से ये उछाल, ये सच में चौंकाने वाला था। लेकिन असली हैरानी की बात तो अब आती है। कैच ये है दोस्तों कि एक तरफ हमारा स्टॉक मार्केट जश्न मना रहा है और ठीक उसी वक्त हमारी करेंसी इंडियन रुपी यूएस डॉलर के मुकाबले 95.85 के अपने ऑल टाइम हिस्टोरिक लो पर गिर गई है। जी हाँ, यही आज की सबसे बड़ी मिस्ट्री है। करेंसी का इस तरह लगातार कमजोर होना इकोनॉमी के लिए एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग होता है। तो फिर दलाल स्ट्रीट पर यह पार्टी किस बात की हो रही है? और यही सवाल हमें ले आता है हमारे दूसरे सेक्शन पर कि आखिर इंडिसेस ऊपर गए क्यों। तो अब सबसे बड़ा सवाल जो हर इन्वेस्टर के दिमाग में घूम रहा है, मार्केट आखिर ऊपर गया क्यों? जब सामने इतने बड़े रिस्क मौजूद हैं और हमारा रुपया लगातार कमजोर हो रहा है, तो फिर ये ग्रीन रैली कैसे आ गई? चलिए इसके पीछे के असली रीजंस को समझते हैं। इसके पीछे बेसिकली 3 बड़े ट्रिगर्स थे। सबसे बड़ा ट्रिगर जो आज काम कर गया वो थी फाइनेंस मिनिस्ट्री की तरफ से आ रही एक रिपोर्ट। इस रिपोर्ट के मुताबिक सरकार विदेशी बॉन्ड निवेशकों के लिए टैक्स में छूट देने पर विचार कर रही है। इससे होगा क्या? इससे डॉलर देश में आएगा और रुपए को सपोर्ट मिलेगा। और बताया जा रहा है कि ये कदम आरबीआई की रिकमेंडेशन पर ही उठाया जा रहा है। दूसरी बड़ी वजह रही ग्लोबल मार्केट से। ट्रंप और जी की समिट के बाद दुनिया भर में ट्रेड टेंशन कम होने की उम्मीद जगी, जिसने मार्केट के लिए एक रिस्क ऑन ट्रिगर का काम किया। और बस इन्हीं वजहों से आज हमें लगभग हर सेक्टर में जबरदस्त ब्रॉड बेस्ड बाइंग देखने को मिली। अगर हम सेक्टर्स के हिसाब से देखें तो मेटल्स और फार्मा शेयर्स ने तो आज जैसे आग ही लगा दी। अडानी एंटरप्राइजेज में करीब 13.69% का भारी उछाल आया और सिप्ला भी 8.22% चढ़ गया। लेकिन एक सेक्टर ऐसा भी था जो इस पार्टी का हिस्सा नहीं बन पाया, और वो है आईटी सेक्टर। इन्फोसिस जैसे दिग्गज स्टॉक्स लगातार चौथे दिन गिरे और इसमें 2.5% की गिरावट आई। इसके पीछे जो मेन रीजन बताया जा रहा है वो है ग्लोबल मार्केट्स में चल रहा ओपन एआई डिसरप्शन का नैरेटिव, जो पुरानी आईटी कंपनियों पर लगातार प्रेशर बना रहा है। चलिए अब चलते हैं तीसरे हिस्से पर, एफआईआई और डीआईआई के बीच की रस्साकशी। अब ये समझना बहुत जरूरी है कि मार्केट के इस डायरेक्शन को असल में ड्राइव कौन कर रहा है। इसके लिए एक क्विक रिकैप कर लेते हैं। एफआईआईज यानी फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, ये वो बड़ी विदेशी संस्थाएं हैं जो बाहर का पैसा भारतीय मार्केट में लाती हैं। और डीआईआईज यानी डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, ये हमारे अपने लोकल म्यूचुअल फंड्स और इंस्टीट्यूशंस हैं। आसान भाषा में कहें तो जब एफआईआईज घबराकर पैसा निकालते हैं, तब हमारे अपने डीआईआईज मार्केट को स्टेबल रखने का काम करते हैं। और आज का डेटा इस बात को बिल्कुल परफेक्टली साबित करता है। बुधवार को एफआईआईज ने 4,703 करोड़ रुपए का भारी माल बेचा। आमतौर पर इतने बड़े सेल ऑफ से मार्केट क्रैश हो सकता था, लेकिन गेम पलट दिया हमारे डीआईआईज ने। उन्होंने ठीक उसी समय 5,869 करोड़ रुपए की भारी खरीदारी कर ली और मार्केट को गिरने से बचा लिया। ये डेटा साफ दिखाता है कि डोमेस्टिक मनी आज इंडियन मार्केट की सबसे बड़ी बैकबोन बन चुकी है। इसी लोकल सपोर्ट ने आज इंडेक्स को नेगेटिव जाने से रोक लिया। अब आते हैं अपने चौथे और बहुत ही क्रिटिकल सेक्शन पर, रुपी क्राइसिस और आरबीआई पॉलिसी। मार्केट की इस हरियाली के बीच हम उस मैक्रो पिक्चर को इग्नोर नहीं कर सकते जो हमारी करेंसी को नीचे धकेल रही है। देखिए, रुपए का गिरना कोई एक दिन का काम नहीं है। ये शुरू हुआ 28 फरवरी को, जब मिडल ईस्ट क्राइसिस की वजह से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में डिसरप्शन हुआ।
आपको बता दूं कि यहीं से दुनिया का 20% क्रूड ऑयल सप्लाई होता है। इस टेंशन के चलते 2025 की शुरुआत में ही रुपया 5% गिर चुका था और आज 14 मई को ये 95.85 के ऐतिहासिक लो पर आ गया है। जाहिर सी बात है, जब क्रूड ऑयल महंगा होता है तो हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बहुत तेजी से खाली होने लगता है। अब इतनी बड़ी क्राइसिस है तो सरकार और रिजर्व बैंक हाथ पर हाथ रखकर तो बैठेंगे नहीं। जैसे ही क्रूड प्राइसेस बढ़े और रिजर्व ड्रेन होना शुरू हुआ, सरकार ने तुरंत एक्शन लिया। उन्होंने गोल्ड और सिल्वर पर इंपोर्ट ड्यूटी को 6% से बढ़ाकर सीधा 15% कर दिया। यहां तक कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी नागरिकों से एक अपील की है कि देश का रिजर्व बचाने के लिए अगर हो सके तो कम से कम 1 साल तक गोल्ड खरीदने से बचें। वहीं दूसरी तरफ रुपए को स्टेबल करने के लिए अब मार्केट ये उम्मीद कर रहा है कि आरबीआई 95.45 से 96.15 की रेंज में इंटरवीन करेगा ताकि करेंसी को और गिरने से रोका जा सके। और फाइनली अब नजर डालते हैं अपने आखिरी सेक्शन पर, ग्लोबल मार्केट्स और जियोपॉलिटिक्स। अगर हम थोड़ा जूम आउट करके दुनिया भर के बड़े मार्केट्स का हाल देखें तो पिक्चर काफ़ी पॉजिटिव नजर आती है। वॉल स्ट्रीट पर आज काफ़ी अपबीट और पॉजिटिव सेशन रहा। इन्वेस्टर्स ने इन्फ्लेशन डेटा की टेंशन को पूरी तरह से नज़रअंदाज कर दिया। अगर एशिया की बात करें तो हैंग सेंग भी 174 पॉइंट्स की बढ़त के साथ बंद हुआ और कॉस्पी अपने रिकॉर्ड पीक के बाद भी काफ़ी स्टेबल दिखा। इसका सीधा सा मतलब यह है कि इतने महंगे क्रूड प्राइसेस के बावजूद ग्लोबल मार्केट्स में एक गजब का रेजिलियंस है और इसी ग्लोबल मजबूती का फायदा आज हमारे मार्केट को भी मिला। लेकिन इस पूरी ग्लोबल पॉजिटिविटी के पीछे एक बहुत ही पावरफुल स्टेटमेंट का हाथ है, एक्सपैंडिंग इकोनॉमिक कोऑपरेशन। ट्रंप और शी की समिट से निकलकर आए इस एक कोट ने पूरे मार्केट के सेंटिमेंट को बदल कर रख दिया है। अमेरिका और चीन के बीच ट्रेड रिलेशंस के सुधरने के जो हिंट्स मिले हैं ना, उसने इन्वेस्टर्स के मन से अनिश्चितता को काफ़ी हद तक दूर कर दिया है। और यही वजह है कि आज हमें ग्लोबली और डोमेस्टिकली दोनों ही जगह इतनी शानदार खरीदारी देखने को मिली। तो इस पूरे एनालिसिस के बाद हम एक बहुत ही क्रिटिकल सवाल पर आकर खड़े होते हैं। क्या हमारे स्टॉक मार्केट की ये शानदार रैली टिक पाएगी? वो भी तब जब रुपया लगातार कमज़ोर हो रहा है और क्रूड ऑयल के दाम आसमान छू रहे हैं। ये मार्केट पैराडॉक्स आने वाले ट्रेडिंग सेशंस में क्या नया मोड़ लेगा, ये देखना सच में बहुत दिलचस्प होगा। उम्मीद है कि आज के इस एक्सप्लेनर से आपको ये पूरा कॉम्प्लेक्स मार्केट मूवमेंट अच्छे से समझ आ गया होगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।